अगर आपकी एज 50 या 50 साल प्लस है, तो आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। यह एआई के इस युग में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, या आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एआई सिर्फ एक जनरेशन के लिए है? क्या एआई हमारे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं, उसको सीख नहीं सकते हैं? या हमारे अंदर ये डर है कि एआई हमारी स्किल को छीन लेगा हमसे? पहली बात तो ये है कि इस सवाल का पहला जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या एआई सिर्फ एक जनरेशन के लिए है, तो मेरा इसको जवाब है ना, नो। जी हाँ। जिस तरीके से मैं एआई को देखता हूँ या देख रहा हूँ, और चूंकि मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, और मैंने अपनी स्किल से, किताबों से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो सीखा जाना है, और परिस्थितियों से जो सीखा जाना, उससे मैंने अपने आप को डेवलप किया, जैसे कि हम सब करते हैं। पर एआई के इस मूल्यवान समय में एआई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर इसके लिए ये बात अगर आपके दिमाग में हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन अपने थॉट को, अपने विचारों को नर्चर करने के लिए, टेक्निकल चीजों को हासिल करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है, बहुत अच्छा होगा। पर मुझे लगता है कि यंग जनरेशन से ज्यादा अगर एआई का इस्तेमाल 50 और 50 प्लस वाले लोग करें, तो हम अकेले एक इंसान होकर एआई का सहारा लेकर एक अपनी नई दुनिया बना सकते। जी हाँ। और ये क्यों? क्योंकि एक बात को समझना जरूरी है। 50 और 50 साल प्लस वाले जो लोग हैं, इनके पास अपना एक्सपीरियंस है, आपकी रिलेशनशिप है, आपने जीवन में उतार चढ़ाव देखा है, आपने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है जिसमें आपने विषमताएं भी देखी है। मतलब कि मेरा ये मानना, क्योंकि मैं रियल में इसका यूज कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि एआई का इस्तेमाल अगर हम या हमसे ज्यादा उम्र दराज के लोग अगर करें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन मेरे लिए, जो मेरा सोचना है कि एक और एक 11 हुआ जा सकता है। जी। क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, होता यह है कि अक्सर हम ये सोच बैठते हैं इस उम्र में कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम एक जनरेशन का है। एआई के संबंध में मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा कि आप ऐसा विचार अपने मन में न लाएं। क्या एआई बहुत कठिन है? ये बात भी न लाए। मैं खुद एक टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, मैंने कोई बहुत बड़ा एआई में इंजीनियरिंग नहीं किया है, लेकिन एआई को समझकर, जानकर और उससे फायदा उठाकर मैं अपने चीजों को देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेकर के कि एआई इसमें मदद करेगा। जी हाँ। मैंने
क्योंकि मेरे एपिसोड में आपने हर वेंसडे लाइव स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं मुझसे। और पिछले से 2 सैटरडे से मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप क्लास का नया एपिसोड स्टार्ट किया। पर मुझे एक विचार आया कि एआई के इस युग में क्यों न कुछ बेसिक मुद्दों पे बात करके हम आफ्टर 50 एआई मिशन की शुरुआत करें। जी हाँ, 50 और 50 साल प्लस वाले लोगों के लिए आफ्टर 50 का ये एआई मिशन बड़ी जागरूकता लाने का एक मेरा उद्देश्य है। अब एआई की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सवालों ने हमको अलग अलग घेरा हुआ है जो मुझे समझ में आ रहा है। चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि कई लोगों को मतलब डर भी है कि एआई कहीं उनकी नौकरियां न खा ले। और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आज थोड़ा सा जल्दबाजी में अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम जितेश लेशनी है और मेरा यह मानना है कि आप जिस भी पड़ाव से पे गुजर रहे 50 या 50 साल के बाद, तो लीडरशिप जो है मतलब कि जैसे इस उम्र के और इस उम्र से ज्यादा लोगों के अंदर एक परिपक्वता को हम देखते हैं, पर लीडरशिप आपसे हमेशा एक नया वर्जन मांगती है। अगर आप अपने आप को एक नए साँचे में ढालना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए और आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। जी हाँ। और इस मिशन पे आगे बढ़ते हुए मुझे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यह कितने लोगों के लिए ये काम करेगा, मतलब कि आप समझते हैं। और पर क्या मानसिक रूप से हम इस बात के लिए तैयारी रखते हैं क्या कि हम हाँ नया कुछ सीखना चाहते हैं? देखिए सिंपल बात है कि एक मार्मिक एक घटना मुझे जो मैंने पढ़ी सुनी देखी है तो याद आती है कि एक लीडर को हमेशा विजनरी होना माफ करें। आपकी सेकंड इनिंग को मतलब ये अगर उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं आप, तो एआई एक महत्वपूर्ण साझेदार भागीदारी आपके साथ निभा सकता है। ये मेरा मानना है। टेक्नोलॉजी की एक खासियत, क्या खासियत है? यह एक टेक्नोलॉजी है और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझ इंसान की नीयत होती है। मतलब अगर मान के चलो आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं और काम आपने स्टार्ट किया, शुरुआत की, काम अच्छा बढ़ने लग गया, आगे वाले की नीयत खराब हो गई, आपको धोखा दे दिया, इंसान की नीयत। पर यहीं पर अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर आपने पार्टनर को बना, आपने अपना एआई को पार्टनर बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान कर,
पर जो टेक्निकल चीजें होता है कभी कभी ना कि हम लोग मार्केटिंग अच्छा जानते हैं तो हम अकाउंट्स वाले को अपना पार्टनर ले लेते हैं, हम मार्केटिंग अच्छा जानते हैं तो फिनांस वाले को पार्टनर ले लेते हैं, ये जनरल बात है। पर जो टेक्निकल चीजें हैं वो उसके पार्टनरशिप के लिए व्यक्ति को लेने की जहां तक अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम उस इरा में चल रहे, उस वक्त पे चल रहे। और ये जो एआई का इरा है, ये जो वक्त है, मैं समझता हूँ सबसे गोल्डन ईयर है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी एक कंपनी, पूरे एक सपने को रन कर सकता। अभी लेकिन बात यह आती है कि जैसे मान लो कि आप एक सेल्स पर्सन है, आपको 25 साल का अनुभव है, आप अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहें, कोई अच्छा कंटेंट राइटर है वो अपने काम को और बढ़ाना चाहता है, या कोई कोच है, या कोई अच्छा वक्ता है जो अपने काम को बढ़ाना चाहे। आप कहीं पर भी इसको अगर मोल्ड करना चाहे किसी भी टर्म्स पे, तो ये आपको आपकी लाइफ को असिस्ट कर सकता है, आपकी लाइफ को इजी बना सकता है, ये मेरा मानना है। अगले कुछ एपिसोड में अगर आपकी हाँ है तो मैं इस अध्याय को आगे बढ़ाऊंगा, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगा कि यह क्या कर सकता। अभी ये मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ मोबाइल की, और एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं करता हूँ, शायद आप समझ पाए कि एआई क्या क्या कर सकता है। और मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि आई एम 50 year old and have 30 years of marketing experience. Please suggest businesses for me. Please suggest best businesses for me. अब देखिए कि मैंने एक वहां से आपको शायद ये दिखे नहीं दिखे, मैं मैसेज यहाँ टाइप किया मत कीजिए। आई एम 50 years old and have 30 years of marketing experience. Please please suggest best businesses for me, है ना। अब देखिए कि एआई क्या करता है, देख रहे हैं आप, मतलब विद इन अ सेकंड में उसके आंसर्स आ गए। मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। उसने कहा कि एट 50 एंड 30 years ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस, उसने 5 रिकमेंडेशन किया है मुझे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसने फर्स्ट में रखा है मार्केटिंग कंसल्टेंसी एजेंसी, जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट लो रखा है, और क्या प्लस हो सकता है आपके साथ, वो सारी चीजें लिखी है मतलब। और उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे 5 बेस्ट चॉइसेस दी, और उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट
रिकमेंडेशन भी मुझे दिए, है ना। अब अगर मैं इस थॉट को नर्चर करना चाहूँ, मतलब आगे और बढ़ाना चाहूँ, तो ये मुझे यहाँ तक दे रहा है कि मुझे कितना खर्चा आएगा उसके पीछे, है ना। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ इसने बहुत कुछ दिया है, मैं चाहे तो इसको और आगे इसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। अभी अगर आपको आज कुछ करना होता, मतलब पिछले युग में कुछ करना होता और अब आपको कुछ जानना समझना होता, तो आप क्या करते? आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, फिर वो आपको बताता कि वो कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, या आप अपने दोस्त से, यार से, रिश्तेदार से पूछते। होता क्या है, गलती कहाँ होती है, मैं बताता हूँ आपको कि आपको कुछ करना है, मान लो एक्स्ट्रा कुछ करना है, ये आपको आपका मेन कोई पर्पज आपको पूरा करना है। होता है कि आप सबसे अच्छा जिसको चाहते हैं, उस दोस्त की ऑटो पार्ट की शॉप है और उसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपको क्या सजेस्ट करेगा? आप मार्केटिंग में रहे, वो आपको क्या सजेस्ट करेगा? तो हो सकता है कि वो आपको उसी टाइप का कोई बिजनेस सजेस्ट करे या और कुछ। लेकिन जब आप एआई से पूछते हैं, तो एआई क्या करता है? एआई करता है कि जो इसका रिसर्च डाटा है, उसको उसके ऊपर रिसर्च करता है, सिंक्रोनाइज करता है और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटीज को आपको बताता है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आपको बिजनेस प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक, आपके ट्रैवल टूर का प्लानिंग हो, मतलब हर वो बात, आपका डाइट प्लान आपको बनाना हो। मैं नहीं कहता कि आप एक्सपर्ट की सलाह न लें, आप जरूर एक्सपर्ट की सलाह लें, पर ये आपका एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है। और इसमें अगर आपकी हाँ है, तो एआई के इस मिशन को हर मंडे मैं आपसे प्रैक्टिकली कुछ बातें करूंगा। मैंने पहले भी आपको बोला है कि आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, मैं टेक्निकल कोई इंजीनियर नहीं हूँ इस फील्ड का, बट मैंने जो सीखा है, हाँ, उसको सिखा सकता हूँ, मैं उतनी जानकारी आपको दे सकता हूँ। तो हम बने रहेंगे अगले एपिसोड में भी। और चूंकि वेंसडे मेरा लाइफ स्टोरी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर देखें। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब मैंने पहला स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि माँ का जाना मानसिक आघात लगा, मिर्गी एक शारीरिक आघात था, लेकिन आर्थिक आघात जिसने मुझे काफी लंबे समय तक के, जिससे मैं गुजरता रहा हूं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार वो तो करोड़पति का बाप बेटा है, वो करोड़पति बन सकता है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं है। इस बुधवार की मेरी स्टोरी में आप जानेंगे कि आर्थिक हालात चाहे जितने भी बुरे हों, आपके सपने अगर बड़े हैं, एटीट्यूड अगर आपका बेस्ट है, तो आप जीतेंगे, आप 100% जीतेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, लाइव स्टोरीज के साथ मैं आपके साथ हफ्ते में 3 दिन मिलता रहूंगा। धन्यवाद।